कभी कभी चीजें इतनी टॉक्सिक हो जाती है ना कि अलग होना ही बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लगता है, और कुछ ऐसा ही यहां पर सिनेरियो क्रिएट हुआ है मार्कस रैशफोर्ड के केस में। अब देखो यार, रैशफोर्ड यहां पर रूबन एमरिम के प्लान्स में नहीं है। रैशफोर्ड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी थी जब वो हेनरी विंटर को इंटरव्यू देने चले गए थे, एंड सिंस दैट डे यहां पर मार्कस रैशफोर्ड आपके एक बार, सिर्फ एक बार, वो भी बमजबूरन यहां पर आपके मैच डे स्क्वाड में शामिल किए गए क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। तो यहां पर मार्कस रैशफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहानी जो है वो 9 साल के फर्स्ट टीम फुटबॉल के बाद एंड होती दिखाई दे रही है। बिकॉज कल रात में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के 4:30 बजे, उस टाइम तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि एस्टन विला यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को लेकर आ रही है लोन के ऊपर, जहां पर वो मोर देन 50% उसके वेजेस कवर करेंगे और उसके साथ ही साथ बोनसेस भी ऐड होंगे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर एक बाय का ऑप्शन भी रहेगा। अब उस बाय के ऑप्शन में क्या अमाउंट फिक्स होगा, क्या एक सर्टेन यहां पर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होंगे, वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन हां 99.9% आप ये मान के चलो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और रैशफोर्ड का जो साथ था वो अब एंड होता दिख रहा है, और इस सीजन के बाद मार्कस रैशफोर्ड परमानेंट तौर पर यहां पर यूनाइटेड को छोड़ सकते हैं। अब ये डील समझना ये होगा कि ये डील किस तरीके से फ्रूटफुल है सारी पार्टीज के लिए। यूनाइटेड यहां पर बेंच पे जो बैठता है प्लेयर उसको 325 के पर वीक नहीं देगी, और यहां पर ये खिलाड़ी तो आपके बेंच पर भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज रूबन एमरिम इसको मैच डे स्क्वाड में भी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो क्लब से बाहर बैठने के 325 के पर वीक किसी प्लेयर को देना किसी भी तौर पर समझदारी वाला केस नहीं है। और आपको पता है कि साइनिंग्स आपको चाहिए हैं, और यहां पर रैशफोर्ड की ऑफ गोइंग से, यहां पर ऑफलोडिंग से आपको जगह बनती दिखाई देगी कम से कम एक साइनिंग की, जो कि आप इस वीडियो में आगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर है जो कि हमसे लिंक हो रहा है। बात आती है मार्कस रैशफोर्ड के केस में। रैशफोर्ड ऑलरेडी ये चीज बोल चुके थे हेनरी विंटर के साथ कि मैं एक नया चैलेंज एक्सप्लोर कर रहा हूं, और हां अब मुझे लगता है कि ये सही वक्त है, मुझे यूनाइटेड से आगे बढ़कर क्लब का चैलेंज कोई देखना पड़ेगा। विला यहां पर चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रही है, उन्होंने अभी यहां पर जॉन डुरान सेल किया है 77 मिलियन यूरोस का, तो ऑब्वियसली यहां पर उनके पास बहुत पैसा है उनके हाथ में, और वो इसीलिए मार्केट में एक एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग का जो प्लेयर है वो ढूंढ रहे हैं जिससे कि चैंपियंस लीग कैंपेन में उनको मदद मिल पाए। रैशफोर्ड को चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिलेगा, और लेट्स से कि मार्कस रैशफोर्ड विला के लिए परमानेंट तौर पे साइन नहीं करना चाहते हैं, चलो मान लिया जाए, लेकिन अगर वो चैंपियंस लीग में परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उनका मार्केट प्राइस जो है वो अप होगा और क्लब्स उनके लिए लाइंड अप होंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज। अब देखो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वंस रैशफोर्ड विल बी लीविंग द क्लब यू वोंट बी हियरिंग फ्रॉम माय साइड कि भाई रैशफोर्ड ने यहां पर ये किया वो किया, जब परमानेंट बेसिस पे वो लीव कर देगा। क्यों? क्योंकि वंस अ प्लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर क्लब, उस पर ध्यान देने का कोई यहां पर लॉजिक नहीं है। डेविड डे लेफ्ट द क्लब, नोबडी इज डिस्कसिंग अबाउट डेविड डे। यहां पर आपने देखा कि हांदर हेरेरा गया, पॉल पोग्बा गया, नोबडी डिस्कसेस अबाउट अ प्लेयर जो कि अब क्लब का पार्ट नहीं, बिकॉज वो अच्छा करे वो बुरा करे उससे हमारा कोई लेन देना नहीं है। सेम केस यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के साथ है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, वो जितना अच्छा करेंगे उतने उनके करियर के लिए बेटर होगा और उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा मार्केट में। क्योंकि देखो इस सिचुएशन में रैशफोर्ड को रोक के रखना समझदारी वाली बात नहीं, आप उसका मार्केट प्राइस डाउन कर रहे हो, प्लस यहां पर आप एक क्राइम करोगे अगर आप रैशफोर्ड को जबरदस्ती क्लब में कैद करने की कोशिश करोगे। पहली बात तो वो बंदा खुद क्लब छोड़ के जाना चाहता है, दूसरी चीज जब आपका मैनेजर ही यहां पर उसको फर्स्ट टीम में शामिल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम, राइट। दूसरी चीज यहां पर रैशफोर्ड जाएगा तो जगह बनेगी आपके नए प्लेयर्स के लिए, और आपको पता है कि यहां पर इस वक्त पर एक प्लेयर जिसके लिए यूनाइटेड हाईली इंटरेस्टेड है वो है मैथायस टेल। अब रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो यहां पर रैशफोर्ड की डील जैसे ही फाइनलाइज होगी यूनाइटेड अपना पेस इस डील के रिगार्डिंग अप कर देगी, और आप यहां पर अगले 10 घंटे में एक रिपोर्ट आती जरूर देखोगे कि यूनाइटेड यहां पर ऑफिशियल तौर पे कोई बिड सबमिट करेगी भी या नहीं, या फिर मैथायस टेल के अलावा भी और ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अगले 6 घंटे के अंदर आप मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग एक हियर वी गो सुन सकते हो, बिकॉज मंडे को डेडलाइन डे है और यहां पर आपको पता है कि डेडलाइन से पहले यूनाइटेड कम से कम एक साइनिंग अटैक फील्ड में यहां पर करने की कोशिश करेगी। अब मैथायस टेल ने यहां पर चेल्सी को मना किया, मैथायस टेल ने यहां पर स्पर्स को मना किया, आर्सेनल का ऑफर भी है टेबल के ऊपर, लेकिन यूनाइटेड सबसे प्रबल दावेदार लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैथायस टेल को लाने का। अब उस प्रोफाइल का प्लेयर आपको जरूरत अब इसलिए जरूर पड़ जाएगी क्योंकि आपको पता है रैशफोर्ड जाएगा तो गर्नाचो के अलावा आपके पास उस विंग के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑलरेडी एंटनी को लेट गो कर चुके हो, आप रैशफोर्ड को लेट गो कर रहे हो, और एंटनी के भी यार मोर देन 70% वेजेस आपकी एस्टन विला नहीं आपकी रियल बेटिस कवर कर रही है। और मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग भी बताया जा रहा है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अराउंड 60% वेजेस आपकी विला कवर करेगी।
तो भाई अगर यहां पर 180K पर वीक आपके बुक से ऑफ हो चुके हैं और आपके 160K पर वीक आपके बुक से ऑफ हो चुके हैं, तो इससे बेटर चीज और कोई हो नहीं सकती आपके क्लब के लिए इतने डायर नीड के टाइम में, जहां पर आपको एक प्लेयर साइन करना ही करना है। हालांकि कल एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि भाई मलासिया टू बेनफिका होने वाला है, इट्स वेरी क्लोज, लेकिन अब वो डील पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। मलासिया इज नॉट गोइंग टू बेनफिका, और मेरे हिसाब से इस डील का लॉजिक था भी नहीं, बिकॉज आप देख रहे हो वहां पर वो कंपीट करते हैं अलवारो फर्नांडिस के अगेंस्ट, तो कैसे फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस उनको मिलता, कैसे वो यहां पर अलवारो फर्नांडिस के ऊपर स्टार्ट करते, क्योंकि अगर आप देखोगे फिटनेस लेवल के मामले मलासिया इज नॉट देयर येट, और उसके बाद यहां पर अलवारो फर्नांडिस उनके फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक हैं। अगर आप मलासिया को किसी क्लब में भेज रहे हो तो वहां पर उसको रेगुलर फर्स्ट टीम फुटबॉल की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप या तो उसको वापस लेकर आओगे और इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे टीम में, या फिर आप उसको बेचने की कोशिश करोगे। और देखो मलासिया का क्लब में रुकना कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहा क्लब के ऊपर, बिकॉज उसका वेज जो है वो 75K पर वीक है। जिन प्लेयर्स से आपको मूव ऑन करना है वो है आपके कैसेमीरो, एरिक्सन, मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज ये हैवी चंक ऑफ वेजेस यहां पर आपके अर्न कर रहे हैं। अब रैशफोर्ड के बाद अगला खिलाड़ी कौन होगा यहां पर जो बेचा जाना चाहिए, तो उसका नाम है यहां पर लूक शॉ, आपके उस 16-17 वाले स्क्वाड का जो यहां पर जोजे मोरिनो की टीम के पार्ट थे। अब जेजे लिंगार्ड जा चुके हैं, पॉग्बा जा चुके हैं, मार्शल जा चुके हैं, सारे खिलाड़ी जो उस टीम का पार्ट थे जा चुके हैं, सिवाय एक खिलाड़ी को छोड़ के, और वो है लूक शॉ। और लूक शॉ मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ही बेचे जाने चाहिए थे, बट क्योंकि वो इंजर्ड हो गए और यहां पर उन्होंने एक साल में हमारे क्लब के लिए कोई फुटबॉल नहीं खेली, एक फुटबॉल मैच में वो इंक्लूड नहीं हुए, तो भाई ये बहुत, मैं बोलूंगा यहां पर बेसिक सी एक केस है कि जो प्लेयर आपके लिए अवेलेबल तक नहीं है, जो प्लेयर यहां पर आपको अपना मैच टाइम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आप उसके ऊपर कैसे रिलाई करोगे और क्यों रिलाई करोगे। तो दिस इज द नीड ऑफ द ईयर। अगले सीजन में जाते में द मैनेजमेंट नीड्स टू टेक अ कॉल, एंड एमरिम नीड्स टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद लूक शॉ कि भाई जो मैं सिस्टम खिलाना चाहता हूं, जितनी फिजिकल नीड मुझे मेरी टीम से, वो आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब देखना यही होगा कि भाई मार्कस रैशफोर्ड के लिए तो चलो यहां पर इतने क्लब्स आए भी, क्योंकि वो फिटनेस लेवल के मामले में बहुत टॉप नॉच है, वो कम से कम अवेलेबल रहता है बंदा सिलेक्शन के लिए। लूक शॉ जैसा खिलाड़ी यहां पर अवेलेबल नहीं रहता मैच डे सिलेक्शन के, तो उसके लिए कितने क्लब्स लाइंड अप होंगे। क्वालिटी है नो डाउट, ऑन हिज डे जब लूक शॉ फिट होता है उससे बेटर लेफ्ट बैक नहीं है अलॉन्ग साइड रॉबर्टसन ऑब्वियसली, बट यहां पर वो अवेलेबिलिटी का ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई अवेलेबल कब रहेगा वो। अब आपको पता है यहां पर आज शाम में मुकाबला है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। ये तो थी भाई आपकी जो बात थी वो आपके यहां पर रूमर्स के रिगार्डिंग थी, ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग थी। अब देखो मेरे हिसाब से ये न्यूज अहेड ऑफ अ क्रूशियल फिक्सचर क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट बहुत बड़ा था, और इससे सबका मोरल भी बूस्ट होगा। स्पेशली आप देखोगे जो आपके फर्स्ट टीम स्क्वाड है उसमें गर्नाचो का, बिकॉज जितनी भी रूमर्स आ रहे थे कि गर्नाचो को बेचा जाएगा, गर्नाचो से मूव ऑन करना चाहता है क्लब, अब वो सारे रूमर्स डाई डाउन हो जाएंगे। आज शाम में हमें खेलना है यहां पर क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, और आप यहां पर पैट्रिक डोरगू को ऑफिशियली अनाउंस होते देखोगे। हो सकता है मैच से पहले यहां पर एक पब्लिक अपीयरेंस उनकी कराई जाए और मैच डे में ही यहां पर ओल्ड ट्रैफर्ड के सामने उनको एज अ न्यू साइनिंग रिवील किया जाए। काफी बड़ा ओकेजन है ये। लेकिन अगर आप रीसेंट रन ऑफ फॉर्म देखोगे तो यूनाइटेड ने पिछले 7 मुकाबलों में से यहां पर आपके 6 मुकाबले जीते हैं, जिसमें से कि 3 लगातार मुकाबले वो जीत कर आ रहे हैं, 2 यूरोपा लीग के, 1 प्रीमियर लीग का। उसके बीच में यहां पर वो एक मुकाबला जो हारे थे वो थे ब्राइटन के अगेंस्ट, और ब्राइटन की तो कल धी पीट दी यहां पर आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, 7 गोल मारे। बट ताज्जुब वाली बात यह कि जिस टीम को यहां पर हर कोई पीट रहा है उस टीम से हम पिटते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से लगातार। आज शाम में मुकाबला जब पैलेस के अगेंस्ट होगा ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ओकेजन होगा। हमारे और यहां पर ब्राइटन के बीच का जो गैप है हम वो क्लोज कर सकते हैं। हमारे और ब्राइटन के बीच का गैप सिर्फ 3 पॉइंट का रह जाएगा अगर हम आज अपना मुकाबला जीतते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, मेरे हिसाब से इससे बेटर ओकेजन नहीं होगी यहां पर पैलेस के अगेंस्ट विक्ट्री निकालने की। अब देखो पैलेस के अगेंस्ट जो प्रीवियस फिक्सचर था इसी सीजन का, वो हमने ड्रॉ खेला था, और यहां पर हम उस मैच में हारते हारते बच गए थे, बिकॉज सेकंड हाफ में हमने बिल्कुल जो परफॉर्मेंस बार था वो डाउन कर दिया था। आपको याद होगा फर्स्ट हाफ में हमने भर भर के चांसेस बनाए थे, लेकिन हम इतने वेस्टफुल थे उस मैच में कि हम 1 गोल स्कोर नहीं कर पाए थे। अब बात यहां पर आएगी यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की और टीम सिलेक्शन की, तो ऑब्वियसली बात है यूरोपा लीग की जो टीम थी उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। आप देखोगे यहां पर आज के मैच में हैरी मैग्वायर को वापस लौटते हुए, डिलीट तो आपके ऑब्वियसली बातें स्टार्ट करेंगे, और लिसांड्रो मार्टिनेज आपके लेफ्ट सेंटर बैक होंगे। ईदर विंग के ऊपर आपके माजुरी और डेलो ही होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके डियागो डेलो को लेफ्ट विंग बैक यूज किया जाए और माजुरी को रेस्ट दिया जाए, और आपके अमाद डियालो को यहां पर राइट विंग बैक के तौर पे यूज किया जाए, जो कि प्रोबेबल ऑप्शन है भी और सेंसिबल भी लग रहा है। टोबी कॉलियर का गेम काफी डिफिकल्ट था, तो कॉलियर मेरे हिसाब से यहां पर नहीं स्टार्ट करेंगे।
इट वुड बी मेरे हिसाब से उगार्ते एंड कोबी मेनो, एंड देन अप टॉप आपके ब्रूनो एंड गर्नाचो। हो सकता है ब्रूनो डीपर रोल में खेलें, कोबी मेनो आपके अप टॉप खेलें, जो कि जिस रोल में उनको लास्ट मैच में यूज किया गया था। बट मेरे हिसाब से क्योंकि प्रीमियर लीग का गेम है और आपको ज्यादा फिजिकलिटी चाहिए अप टॉप, तो आप यहां पर ब्रूनो को डालोगे अप टॉप, और थोड़ा सा आपको एग्रेशन भी चाहिए होगा। गर्नाचो स्टार्ट करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब अप टॉप यहां पर आप जर्गजी को स्टार्ट दोगे या जो आपके यहां पर रैसमस हॉयलैंड को स्टार्ट दोगे, वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यूनाइटेड को भाई हाई लाइन अगर खेलनी है तो उनको सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले साहब को लॉन्ग बॉल्स पे बीट करेगी, पहले साहब को अर्ली रन्स पे बीट करने की कोशिश करेगी। और हम सबको पता है क्रॉसेज यहां पर अगर डिलीवर होते हैं, यूनाइटेड का डिफेंस यहां पर उस सिचुएशन में डील नहीं कर पाता है। भाई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पर यूनाइटेड के लिए। ये जो एक मोमेंटम उनका बिल्ड हुआ है वो अभी एक बहुत पॉजिटिव रन से आ रहे हैं। उन्होंने यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, थर्ड फिनिश करके। तो उस मोमेंटम को कैरी करो और प्लीज भाई बचे हुए गेम्स ना वन गेम एट अ टाइम लेकर, हर गेम को एज अ नॉकआउट फाइनल लेकर भाई ट्रीट करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप यहां पर टॉप 10 में फिनिश नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका जो फॉर्म रहा है अभी इतना अप एंड डाउन, भाई सोचो यार, तुम 22 गेम खेल चुके हो और अभी तक तुमने 30 जो पॉइंट्स का मार्क है वो क्रॉस नहीं किया है। तो किसी भी तौर पर तुम अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो ये सब करके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूबन एमरिम को भी कम से कम 5 लगातार प्रीमियर लीग गेम्स जीतकर यहां पर एक मोमेंटम बिल्ड करवाना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपके बड़े फिक्सचर सारे बाकी हैं। अभी आपको चेल्सी खेलना है, आर्सेनल खेलना है, मैन सिटी खेलना है, राइट। तो यहां पर इतने सारे गेम्स जो अभी बाकी हैं आपके, उससे पहले अगर आप यहां पर ऐसी टीमों के अगेंस्ट जो आपके कंपटीशन में यहां पर नीचे हैं और ज्यादा नीचे भी नहीं है, तो आपको ये गेम जीतने पड़ेंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हो डेविड मॉयस के आने के बाद से एवर्टन कितना पेस पिक कर रही है, लगातार 3 गेम जीत चुके हैं। उन्होंने स्पर्स को पछाड़ दिया है, वो अब हमसे नीचे आ गए हैं, थोड़े से ही पीछे हैं वो। तो अगर हम अपने पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे भाई, तो हम यहां पर अपनी जो पोजीशन अभी फेवरेट पोजीशन 12वें और 13वें की, वो भी लूज कर सकते हैं। देखो यार, कल रात में न्यूकासल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, कल रात में यहां पर आपकी ब्राइटन ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और आपके एस्टन विला ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो इससे बेटर मौका नहीं होगा आपके पास यहां पर ऊपर बैठी टीमों के अगेंस्ट में यहां पर गैप क्लोज करने का। और यही वो पोजीशंस हैं, यही वो मैचेस है जहां पर आपको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि ये अगर टीम्स के मैचेस पहले हो रहे हैं, अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप पहले कर रहे हैं, तो आपको पता है यहां पर कि आपको करना क्या है। ऑलरेडी ये तो सबको पता है कि भाई आपको हर गेम जीतना है, लेकिन अब आपके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया मोटिवेशन का कि भाई देखो ऊपर बैठी टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, अब हम अगर अपना मैच जीतेंगे तो हम अपने और उनके बीच का जो गैप है वो क्लोज कर देंगे। तो भाई दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड वी हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। रूबन एमरिम की जो भी टीम होगी यहां पर, चाहे वो जिसको भी सिलेक्ट करें, ऑल हैव टू गिव देयर 100%। और असल में रैशफोर्ड को जाने देने का मेन रीजन ये है कि भाई रैशफोर्ड वाज नॉट गिविंग हिज 100%। टैलेंट के मामले में मैं बिल्कुल मानता हूं ब्रूनो और रैशफोर्ड आपके सबसे बेस्ट अटैकर है, लेकिन ब्रूनो के केस में यहां पर उसका माइंडसेट और उसका बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर है, क्यों वो हर मैनेजर का फेवरेट बन जाता है। रैशफोर्ड के केस में आपने देखा है, रेन्यू को रैशफोर्ड पसंद नहीं था, आपके जोसे मुरीनो को पसंद नहीं था, और अभी आपके एमरिम को भी पसंद नहीं है। एंड इवन टेन हैग को भी रियलिटी पता थी कि सेकंड और थर्ड सीजन में उसने यहां पर ट्राई नहीं किया, रैशफोर्ड ने ट्राई नहीं किया, इसी वजह से यहां पर परफॉर्मेंस जो थी टीम की वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। बिकॉज जब आपका स्टार प्लेयर या फिर आपका पोस्टर बॉय यहां पर परफॉर्म करता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। और आपने देखा था कि जिस सीजन में यहां पर टेन हैग आए थे, उस सीजन में रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस कितनी टॉप नॉच थी। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है कि रैशफोर्ड के जाने से यहां पर हमारी टीम में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक मैं बोलूंगा यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम को भरने के लिए मैथायस टेल की साइनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अब टैरल मलासिया के केस में हम यहां पर और अदर लोन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कितने दिन तक यहां पर, अब कितने घंटे के अंदर यहां पर कोई नई डील हम या नया क्लब ढूंढ पाएंगे वो कह पाना मुश्किल है। बट यस, आज का गेम अगर यूनाइटेड जीतेगी तो वो 32 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, और वो 30 पॉइंट्स का जो बैरियर हमें कम से कम यहां पर 5-6 गेम पहले क्रॉस कर लेना चाहिए था। होपफुली आज हम क्रॉस कर लेंगे। शाम में मैच है, अर्ली किक ऑफ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर हम जल्दी जुड़ेंगे आप लोगों से वॉच अलोंग पे और बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। होपफुली तब तक यहां पर आपके मार्कस रैशफोर्ड का हियर वी गो भी आ जाएगा और हमें मैथायस टेल के ऊपर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आखिरकार मैथायस टेल के केस में यूनाइटेड कितनी सीरियस है भी या नहीं है। तो इसी के साथ भाई मैं आपसे लूंगा अलविदा। देखो, अगर मुझे मार्कस रैशफोर्ड का कोई एक मोमेंट पिक करना हो ना इतने लंबे उनके यूनाइटेड करियर में, तो मैं 2 मोमेंट है जो मैं पिक करूंगा। एक था व्हेन ही स्कोर्ड दैट फ्री किक अगेंस्ट सेल्टा विगो, जिस साल हमने यूरोपा लीग जीता था। उस रैशफोर्ड की फ्री किक ने हमें यहां पर क्वालिफाई करवाया था अगले राउंड के लिए, एंड वो मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रैशफोर्ड की सबसे बड़ी करियर हाईलाइट थी। और उसके बाद दैट नाइट इन पेरिस स्कोरिंग दैट पेनल्टी अगेंस्ट पीएसजी इन दैट इंजरी टाइम एंड टेकिंग यूनाइटेड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, क्योंकि उस गेम को टर्न अराउंड करने के लिए मैं माउंटेन क्लाइम करनी थी, जैसा कि ओलो ने कहा था। और उस मैच में रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस वाकई अच्छी थी। और इसमें कोई
दो राय वाली बात नहीं है कि ऑन इट्स गिवन डे रैशफोर्ड जब स्टेप अप करता है बड़े मैचेस में तो भाई वो टीम को कैरी करता है। और हमारा पिछले अगर 8 साल का देखा जाए बिग गेम प्लेयर अगर वन ऑफ द रहा है तो वो रैशफोर्ड ही रहा है। बट यहाँ पर ये सबसे बेस्ट डिसीजन है क्लब के लिए, रैशफोर्ड के लिए, हर एक पार्टी के लिए कि रैशफोर्ड से मूव ऑन कर रहे हैं। रैशफोर्ड को फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा, वो भी चैंपियंस लीग, हमें यहाँ पर पैसा मिलेगा जिससे कि हम यहाँ पर एक नई साइनिंग कर पाएंगे। तो होपफुली दिस विल वर्क वेल फॉर एवरीबडी एंड यहाँ से यूनाइटेड अपना जो परफॉर्मेंस बार है और ये जो जितना भी मीडिया का नाटक है वो बंद कर पाए एंड हम सिर्फ फुटबॉल पे फोकस कर पाए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इन सारी डील्स को लेकर जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है कि जितने भी लोग यहाँ पर वीडियोस देखते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो। टारगेट आपका वीडियो को लेकर मैं सेट कर रहा हूँ 2500 लाइक्स, और कमेंट आप भर भर के करो जितना कर पाओ, बिकॉज उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी और उससे चैनल जो है वो और पुश होगा। तो प्लीज डू दैट एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।